औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहिबिटर्स के हवाले से। हम देखेंगे कि इनहिबिटर्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और वो रिएक्शंस के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन इनहिबिटर्स की। ये है इनहिबिटर्स। एन इनहिबिटर इज़ ए केमिकल सब्सटेंस which can react in place of a substrate with the enzyme but is not transformed into the product and this thus blocks the active site temporarily or permanently। अब ये देखें, इसमें दो तीन बातें कही गई हैं कि एक तो ये केमिकल सब्सटेंस है। इनहिबिटर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस हैं विच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ ए सबस्ट्रेट विद द एंजाइम, जो कि सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं और क्या कर देते हैं, एंड इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते। एंड दस द ब्लॉक्स द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली, और जो एक्टिव साइट्स है उसको या तो टेम्परेरीली आर्जी तौर पर या फिर परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। अब देखें इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स, ये इनहिबिटर्स की एग्जांपल में आ जाते हैं। अब इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर। पहले इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को देखते हैं। दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट्स और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, ये नाम से ज़ाहिर कर रहे हैं कि इरिवर्सिबल हैं, इनका इफ़ेक्ट इरिवर्सिबल है, इनको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, इनमें जो भी चेंज ये लाएंगे परमानेंट होगी। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट्स को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। दे ऑक्युपाई एक्टिव साइट्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स आर दे में फिज़िकली ब्लॉक द एक्टिव साइट। अब ये देखें, या तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं या फिर फिज़िकली उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये हैं हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब बारी है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। ये देखें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं। दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम्स, वो एंजाइम के साथ क्या बनाते हैं, कमज़ोर लिंक बनाते हैं। देयर इफेक्ट कैन बी कम्प्लीटली और पार्शली बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इस इरिवर्सिबल में हमने देखा कि जो उसकी कंसंट्रेशन चाहे जितनी बढ़ा दें, कुछ भी कर लें, उसका इफ़ेक्ट रिवर्स नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो इसके असर को न्यूट्रलाइज्ड पार्शली या कम्प्लीटली किया जा सकता है। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, फिर दो टाइप्स हैं, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले देखते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कम्पिटिटिव, मिलता जुलता। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट बट डू नॉट एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट, सो नो प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। सॉरी, ये देखें, अब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है जैसा कि सबस्ट्रेट का, उससे मिलता जुलता होता है। बाइंडिंग साइट इसको एक्सेप्ट तो कर लेती है, अपने साथ बाइंड तो कर लेती है, लेकिन ये इस काबिल नहीं होती कि ये प्रोडक्ट्स बना सके। ये हो गया एक बात। इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये क्या करेंगे कि ये किसी एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की किसी और जगह पे एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स अदर देन द एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा किसी भी जगह पे ये एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना देते हैं। दे अल्टर द स्ट्रक्चर इन सच अ वे इफ़ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट कैटालिसिस फेल। अगर यही नॉन कम्पिटिटिव किसी दूसरी जगह पे एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे इनहिबिटर एंजाइम कम्प्लेक्स बना दिया इसने, तो फिर क्या होता है, चाहे ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी जाके एक्टिव साइट के साथ लगे हैं, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता। अब ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है यहाँ पे कोट की गई है कि एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसका साथ सबस्ट्रेट मिलता है सक्सिनिक एसिड, वो क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है फ्यूमेरिक एसिड। अगर इसी तरह सेम एंजाइम है लेकिन उसका जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनिक एसिड नहीं है, उसका जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनिक एसिड से मिलता जुलता एक और एसिड है, मेलोनिक एसिड कहते हैं, जिसे
वो इसके साथ अटैच हो जाता है, लेकिन ये जब अटैच हो जाता है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।